तुमने पुकारा और हम चले आए, जान तेली पर ले आए। हाय प्लीज इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। आपको ये सीरीज SEPL चैनल पर मिलेगा। हमारा मकसद आपको सिर्फ सतर्क करना है ताकि ये सब स्टोरी देखकर आप सतर्क हो सकें कि क्राइम किस किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते थे कैसे, जरा पूछो तो मेरा इरादा। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान तेली पर ले आए। हाय तुमने पुकारा। कैसी हो बेबी? तुम मुझे डांट रही हो? ये तुम्हारी अदा मुझे भा गई। हाय प्लीज इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम ये सही नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम हैवान हो, तुमने वर्दी को बदनाम किया है, तुम पुलिस के नाम पे कलंक हो। सुन, भूख लगी है? कुछ खाएगी? अच्छी बच्ची। 8 दिन से तुमने मुझे बांध के रखा है, तुम मुझे ना खाने देते हो ना जाने देते हो। जानवर की तरह तुम मेरा रेप करते हो। तुम इंस्पेक्टर हो या नहीं? तुमने तो वर्दी को ऐसे कलंकित किया कि आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा किया नहीं। बस तू ड्रेस मत दे, ले बिस्किट खा खा खा। तुझे एक टाइम तो खाना खिलाता हूँ तुझे, उसके बदले में मैं क्या करता हूँ? अरे थोड़ा सा तो एंजॉय ही करता हूँ। ये खूबसूरती। नहीं खाना। खाएगी तो तू जरूर, समझी? नहीं खाना। देख, नहीं खाएगी तो तू मर जाएगी भूखे। एक बार यहाँ से मुझे जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये भूल तो मैं कभी कर नहीं सकता कि मैं तुम्हें जाने दूं। मैं तुम्हें बांध के क्यों रखा हूँ?
तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हैं? एक बार जाने दो, अपनी जिंदगी और अपनी वर्दी दोनों से हाथ धो बैठोगे तुम। पहले मुझे तो थोड़ा नहा धो लेने दो। हैं? मैं तुम्हारे साथ हाथ पिला नहीं, मुंह काला करूंगा। क्या समझी चुप तू? कर जा हमें, चुप कर, हमें चुप कर। मैं तेरा वो हालत करूंगी आज तक किसी ने किसी की नहीं की होगी। ना किसी इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी को इतना गंदा किया होगा, ना किसी औरत को गलत नजर से देखी होगी। कहाँ जाएगी? और तू जाएगी भी तो कैसे जाएगी? और रही बात आंख उठाने की, मैं आंख नहीं पूरा शरीर उठाता हूँ। खा के देखूंगा। जब तू रोती है ना, अरे हैवान, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जब तू रोती है ना तो मुझे बहुत मजा आता है। छोड़ो ना, मत करो। तो कैसा करूं शैतान। बता? देख, तू चिल्ला या कुछ भी कर, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, समझी ना? देख, घी सीधी तरह निकले या उंगली टेढ़ी करनी पड़े, मगर मुझे घी तो चाहिए, समझी ना? और मैं घी रोज निकाल के जाऊंगा। मुझे वॉशरूम जाना है। चल, मैं तुझे वॉशरूम करा लाता हूँ। चल, चलेगी? मेरे साथ चल। चल, मैं तुझे वॉशरूम क्या, तू जो बोलेगी मैं वो करा दूंगा। चल चल मेरी पगली, दरवाजा मत बंद करना, दरवाजा खुला ही रखना। आजा मेरे ट्यों, तुझे मेरे ट्यों बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा रे ट्यों ट्यों, तुझे मेरे ट्यों बुलाते हैं। हुआ क्या? अरे बाहर आएगी कि मैं अंदर आऊं? रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ। हाय हाय, तेरी तो इन्हीं अदाओं ने मुझे मार डाला। हाय हाय हाय, जी करता है तुझे देखता रहूं रे। 12 घंटे ड्यूटी करता हूं ना, 6 घंटे तो तेरी ही याद आती है कि कब पहुंचे, कि कब पहुंचे, कब पकड़ूं। हाय हाय, मार डाला रे। तो चले, तैयारी करे लड़ाई? बस कर, मम्मा छू मुझे, जाने दे मुझे। तेरे कहने से क्या होता है रे पगली? मैं तो तेरे ये जिस्म के लिए आया हूँ। मैं कैसे छोड़ दूँ तुझे? ऐसा चांस कोई छोड़ता है क्या? फिर मैं आ गया ना, शाम रंगीन करने। जी करता है तुझे कच्चा ही खा जाऊं। कुछ बोलेगी? आज कुछ बोल नहीं रही है तुम। बोलो एक बात। बोल। तुम इंस्पेक्टर पागल हो, चूतिया हो तुम। ए, फालतू बात मत कर, नहीं तो टेटुआ दबा के मार दूंगा, समझी ना? यही कर सकते हो बस तुम। मुझे इतना ही आता है। प्यार तो तुम कर सकते नहीं हो। मुझे खोल, तुझे बताते हो कैसे प्यार करते हैं। मैं भी तो चाहती हूँ तुम्हारे जैसा आदमी मुझे मिले। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रही है? तुम कहीं चोरी उरी तो नहीं रखी? हाँ, अरे डरते सीधा क्यों घुपा दे मुझे। हाँ? डरना फितरत में नहीं होना चाहिए एक इंस्पेक्टर के लिए। देख, और वो भी प्यार से। तुम जैसे चुड़ैल से क्या डरू रे? बड़े बड़े मुजरिम को पकड़ता हूँ। यही तो फर्क है कि तुम एक मुजरिम को पकड़ लेते हो और एक लड़की से डरते हो। लड़की से नहीं, जो यहाँ चुभता है ना,
प्यार, इसकी खातिर इसको करता खोलो और मुझे भी प्यार करने का मौका दो देख। प्लीज। प्यार करेगी? बिल्कुल। सोच ले। इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें थोड़ी है, मुझे भी है। हाँ तो पगली पहले क्यों नहीं बोली रे? हाँ अरे तू मुझे कोऑपरेट करेगी? आज तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। आखिर में तुम कहती थी ना मैं पागल हूं, पहले क्यों नहीं बोली? हाँ अब प्यार करने का मजा ही कुछ अलग आएगा। अब प्यार करने का कुछ अलग ही मजा आने वाला है। हाँ सबसे पहले तो तू मुझे अपनी बाहों में ले ले। इन हाथों को मत देख, ये हाथों को मेरे गले में डाल। हाँ तुमने इन हाथों को बहुत दर्द दिया है। इसमें तो तेरा भी हाथ है ना, क्योंकि तू ही तड़पड़ा रही थी। तू पहले बोल दी थी तो चल बैठ उठ, चल बैठ उठ के आजा। बोल कहां से शुरू करेगी? प्यार बातों से होता है इंस्पेक्टर। आय हाय, आज तेरी रूपमणि दिखाई पड़े हैं? तेरी जुल्फों की आहोश में मुझे आने दे। हाँ है ना? हाय हाय क्या बताओ इंस्पेक्टर, अब तुम जैसे डरपोक को अब तुम लड़की को बांध के रखोगे तो लड़की कैसे इश्क का इजहार करेगी? ए तो मुंह से कर देना चाहिए था ना, आखिर मुझे हाथ पर बांधने की नौबत नहीं आती। तुमने मुझे मौका कब दिया? तुमने मेरा हाथ नहीं खोला। अगर तुमने मेरा हाथ खोल के रखा होता तुम्हें मैं कब की दिखा देती कि प्यार कैसे किया जाता। हाय हाय, प्यार कैसे किया जाता है तू बता मुझे। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाऊं इंस्पेक्टर? ना ना ना, क्या पता तू प्यार प्यार मैं कहीं जहर डाल दी तो ये इंस्पेक्टर इस दुनिया से तो रुखसत हो जाएगा। हाँ? एक इंस्पेक्टर को डरना शोभा नहीं देता। देखिए मैडम, मैं भी इसी हार्ड मास का बना हूँ और मुझे भी डर लगता है, और औरतों से तो भगवान भी डरते हैं। फिर तू क्या है भाई और मैं क्या हूँ? लेकिन भगवान से मुजरिम लोग नहीं डरते ना। ऐसा है ना, स्त्रिया चरित्रम देवो ना जानम। औरत का जो चरित्र होता है ना वो भगवान भी नहीं जान सकते। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। और तुमने कभी मुझे कहा ही नहीं कि ऐसे घी निकाली जाए, सो मैंने उंगली टेढ़ी कर ली। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अरे अंदर मैं में क्या कैसे है? जानता पगली, मुझे तो बस एक ही चीज दिख रहा था कि तेरा प्यार मैं कैसे पाऊं। मुझे भी अब एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि तुम्हें प्यार कैसे सिखाऊं। बस सिखा दे, ये देख हेलो। मैं हाजिर हूँ। ओके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्यार कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है रे? प्यार वैसे किया जाता है ना जो तुम्हें नहीं आता है। आज के लिए इतना बहुत, अरे अब कल। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था नहीं बांधोगे। हाँ मैंने कब बोला था? इंस्पेक्टर प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो तुम। मैं प्यार करती हूँ ना। हाँ तो मैं फिर कल जब आऊंगा तो फिर खोल दूंगा। और मैं क्या, दुनिया में कोई भी औरतों पे भरोसा नहीं करता। इंस्पेक्टर तुम सही नहीं कर रहे हो। देखो मैं तुमसे प्यार इंस्पेक्टर तुम्हें मेरी बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट। लगता है
जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा। लाडो मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोल। डर जा। एक पुलिस वाला एक लड़की को अपने ही घर में बांध कर रखा हुआ है और रोज उसका बुरी तरह से रेप कर रहा है। बोलने तक का उसको मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा है। आखिर इतने बेदर्द लोग इस जमाने में क्यों हैं? क्या उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? क्या लड़की बच पाएगी? जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा है कि लड़की बच पाएगी। आइए देखते हैं, शायद लड़की बच भी जाए या कहानी कोई और मोड़ लेने वाली है। इसका जवाब हमें इसी एपिसोड में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सही कहा तुमने। हाँ, सारी जानकारी मिलेगी। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। जय हिंद। गोखले, अरे पांडे, आओ 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 आओ, बैठो। नमस्ते। आओ। हाँ, बैठ जाओ। और कैसा आना हुआ? बढ़िया है सर, आप बताइए। बस अच्छा है। चाय पियो आप लोग। बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। मैं अपने लिए चाय बना के पी रहा था, तब तक तुम लोग आ गए। चलिए बढ़िया, से कम चाय तो मिला पीने अरे के लिए। प्लीज, पूछने का क्या बात है। लीजिए। पांडे लीजिए। लीजिए। सर लेकिन आज चाय से काम नहीं चलेगा। क्या बात है भाई, आज बहुत मूड में लग रहे हो। हाँ, आज मैं और पांडे दोनों लोग हाँ, यही सोच के आए कि सर के साथ सर के घर पे चलेंगे और कुछ रंगीन कार्यक्रम होगा। और पांडे? सब बढ़िया है सर, बस आप आजकल थाने में आते ही नहीं हैं। आता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, घर पे कोई है ही नहीं और अपने हाथ से खाना बनाओ। और भाभी का आपका डिलीवरी है, वो मैके गई है और जब तक वो आती नहीं है तब तक मुझे घर का देखना पड़ रहा है। अभी दिया है तो देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो अभी एक लीड तैयारी मिली करो सर। जी, आगे जी, का। जी 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 सर जी, आपकी छत्र छाया में रह के यही करना है सर, और क्या। और क्या। हाँ चलिए सर, मिलते चलो। हैं। हाँ चलो पांडे। थैंक यू। यस सर। ठीक है। जय हिंद सर। चलो जय हिंद जय हिंद। चलो। हाँ चलो सर। बाय। ओह हाँ। हाँ। अच्छा हुआ जो बहुत टाइम तक नहीं रुके। ये लोग कभी आते नहीं थे चाय पे, आज अचानक आ गए चाय पे। खैर कोई बात नहीं, इधर से गुजर रहे होंगे तो सोचा सर से मिलता चलूं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बच गए, वरना कहीं घर में जाके देखे तो मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा। संयोग से इंस्पेक्टर के दो पुलिस वाले मित्र उनके घर पर आ जाते हैं और उन्हें शक होता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने लेडीज चप्पल देखा जो उनके घर पर नहीं होना चाहिए। अब क्या इस क्लू के सहारे पुलिस उन तक पहुंच पाएगी या फिर भी तिवारी जी बच जाएंगे? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। क्या है ये? क्या है ये? डिपार्टमेंट के नाम पर आप धब्बा हो सर, ये करते हो आप? हवलदार, लड़की को खोलो। अरे पूरे डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद कर दिया आपने, लोग कैसे विश्वास करेंगे कानून पे?
क्या कोई अपनी कंप्लेन लेकर हमारे पास आएगा जब आप जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे? हाँ, ये बेचारी अबला लड़की का तुमने ऐसा हाल कर दिया। बेचारी देखो क्या इसका हश्र कर दिया आपने। तुमने मेरी इज्जत लूटी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरा रेप किया है रोज। इसके चाचा ने जब मुझे फोन किया ना, इसीलिए उस दिन मैं आपके घर पे चाय पीने आया था। देख रहा हूँ हवलदार। सर देखिए कुछ रिपोर्ट देखो आया इसका है। रिपोर्ट का आ गया है। हाँ। अब देखते हैं इसका कैसे क्या होता है। ये एक लीड मिली है, वो केस सॉल्व हो जाएगा इसके हिसाब से, मुझे ऐसा जी, लगता जी है। सर, मीडिया वाले काफी हल्ला मचाए थे इसमें। देखते हैं, अभी तफ्तीश जारी है इसकी। बाकी देख ही लेंगे। हाँ हाँ बोलो साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हमारी भतीजी 8 दिन से कहीं गायब है। वो इंस्पेक्टर तिवारी जी के यहाँ काम करने गई थी। तिवारी के यहाँ काम कर रही थी और 8 दिन से गायब है और आप अभी आ रहे हो? अरे लेकिन आपकी भतीजी गायब है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म तो करना चाहिए। अरे सर कैसे इन्फॉर्म बताइए करें सर? कैसे कैसे लोग हैं? अरे 8 दिन से गायब है। ऐसे लोगों को साहब पुलिस के घर का मैटर है ना, इसलिए हम गरीब आदमी पुलिस से बहुत डरते हैं साहब। इसीलिए पुलिस से साहब गरीब अमीर का कोई ताल्लुक नहीं होता है साहब आपको आना चाहिए था। अरे साहब आप हमारी जगह होते तो मालूम पड़ता आपको। कुछ फोन कुछ कॉल्स कुछ नहीं आया कुछ नहीं आपको? साहब, 8 दिन से कोई फोन नहीं आया साहब। उसका नंबर ट्राई किया? साहब फोन लगा नहीं साहब। ठीक है हवलदार। अरे इसका जी नंबर साहब। लिखिए हवलदार। नंबर हाँ, दीजिए उस हाँ, लड़की का। लिखिए आपके 89 मोबाइल में ले लीजिए हाँ, साहब। लिखिए। 89 ये बोलो। हाँ 89 52 52 08 08 39 39 52। ठीक है, हम जाते हैं और देखते हैं क्या होता है, और कुछ भी रहेगा तो आपको फोन करेंगे। जी साहब बिल्कुल। और ये बात जो मेरे से आपने कही, हम जांच कर हाँ, रहे हैं, साहब। तब तक आप ये बात किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। अरे साहब इतना गरीब का वही इज्जत तो है। हाँ ठीक है, हम देखेंगे उसको। आप साहब। किसी से कुछ कहिएगा नहीं मत, साहब ठीक है? बिल्कुल नहीं कहेंगे साहब, हाँ किसी से ठीक है, नहीं आप कहेंगे। जाइए। ठीक है साहब। अच्छा तो ये मसला है तिवारी जी का, 8 दिन से रोज जल्दी घर चले जाते हैं। अच्छा तो इसीलिए जा रहे थे। अब कहानी समझ में आई। क्या तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या हुआ होगा? वो लड़की तिवारी जी के घर से गायब है, इसका क्या मतलब है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तिवारी जी की हरकतें कुछ बदली लग रही हैं आपको? हाँ सर जी, ये तो है, ये तो लग रहा है ऐसा। तो चल के एक बार जांच पड़ताल के बहाने तिवारी जी के घर पे चलते हैं, चाय भी पी लेंगे और इसी बहाने अपनी जानकारी भी जुटा लेंगे। सर सिविल ड्रेस में जाएंगे, नहीं तो तिवारी जी को शक भी हो सकता है। ये तुमने अच्छा बताया, ड्रेस में नहीं जाके सिविल में जाते हैं ना, दोस्त की तरह चाय भी पी लेंगे हाँ, और अपना काम भी हो कर जाएगा। लेंगे। हाँ सही हाँ बात, सही बात। एक अच्छा आइडिया तुमने दिया तिवारी जी, ताकि मैं समझ पाऊं कि इसके चाचा द्वारा बताई गई बात सही है कि नहीं। देखो कोकले, हम दोनों के डिपार्टमेंट के हैं और इस चीज को इतना बड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। डिपार्टमेंट ये केस को यहीं दबा देते हैं। दबाने का तो कोई सवाल ही नहीं है सर। गलती तो हो चुकी हमसे, मुझे माफ करो यार। मैं इस लड़की से माफी मांगता हूँ। ये लड़की माफ करेगी? माफी? तुझे माफी मिलेगी? ये अपनी जुबान से, गंदी जुबान से बोलना भी मत मुझसे। तुझे माफी अब कभी नहीं मिलेगी। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगी मैं कि पूरी दुनिया देखेगी अब। हवलदार, आप लड़की को लेकर जाइए और इसका मेडिकल टेस्ट कराइए, ताकि पता तो चले क्या क्या हरकतें की हैं इन्होंने उसके साथ। अरे मेरे घर की नौकरानी इतनी कमसीन है, मेरा नजर ही लग गया। अरे, और मैं दूसरी जगह मुंह मारा था। क्या बदन है। क्या बात है। इसको अपनी बाहों में भरने का मन तो अभी कर रहा है। अरे ये क्या? अरे साहब, अरे अब आ गए? हाँ मैं आ गया। और ये क्या है? हाँ साहब, बारिश में भीग गई थी तो सोचा कि पंखे में कपड़ा सूख जाएगा, तो वही मैं अभी सुखा रही थी। और तुम सिर्फ टॉवल क्यों पहनी हो?
हाँ 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 सब बारिश में कपड़े भीग गए थे ना, इसलिए हाँ इसीलिए पहनी हूँ साहब। हाँ, तो मैं वो देख रहा हूँ, कपड़े तो भीग गए तुम्हारे। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम तो बहुत सेक्सी है यार, तुम्हें तो कभी देखा नहीं था। अच्छा, शुक्रिया साहब। चलो अंदर कमरे में काम करते हैं। हैं? अंदर साहब नहीं। आओ मैं बताता हूँ, आओ तो सही। चलो, अब आपका कानून ही हिसाब करेगा कि आपका क्या करना है। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यूं ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।